प्रवचन को एक अलग विधा में संपन्न करने जा रहे हैं। प्रवचन तो आप लोग रोज़ सुनते हैं, लेकिन आज का यह प्रवचन न होकर एक अंतर यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने परमात्मा तक पहुँचाए। दरअसल हम जो कुछ भी प्रवचन में बोलते और सुनते हैं वह एक यात्रा ही होती है आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाने की, परमात्मा बनाने की। आज हम सब परमात्मा के साक्षात्कार करने का एक प्रयास करेंगे। एक यात्रा के माध्यम से सभी लोग अपनी मोबाइल बंद कर दें, किसी प्रकार की घंटी किसी की नहीं बजनी चाहिए, एकदम शांत होंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, एक तान होंगे और आज मैं आपको उस अकल्पनीय जगत में ले जाऊंगा जो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। आप उसका आनंद लेंगे, निश्चित वो आपके जीवन की एक अप्रतिम अनुभूति होगी। भगवान के समो शरण का हम दर्शन करने जा रहे हैं। समो शरण का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ सबको समान अवसर मिले या सभी को समान रूप से शरण मिले, वो समो शरण है। ये तीर्थंकर भगवंतों की धर्म सभा है। केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकर भगवंत जहाँ विराजमान होकर अपना तत्वोपदेश देते हैं वो समो शरण होता है। और जो एक बार भगवान की शरण में चला जाता है उसका फिर भावभ्रमण अपने आप छूट जाता है, उसे बार बार संसार में आवागमन का चक्र नहीं होता। हम उस शरण में आ रहे हैं, भगवान की शरण में आ रहे हैं। वो समो शरण अपने आप में अद्भुत होता है और इस समो शरण की रचना देवराज इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर के द्वारा की जाती है। ये स्थापत्य कला और शिल्प का उत्कृष्टतम नमूना होता है। इसकी और कोई शानी नहीं होती, लोक की अद्वितीय रचना होती है। आप ये जो संरचना देख रहे हैं ये तो एक काल्पनिक संरचना है, लेकिन यथार्थ समो शरण जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। मैं भूमिका के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप उस ध्यान की यात्रा में जब मेरे साथ चलें तो जो मैं एक शब्द चित्र खींचूँगा आप उसमें लीन होते जाएं। अपनी कल्पना की आँखों से, कल्पना की लेखनी से वो चित्र बनाएंगे या कल्पना की आँखों से उस चित्र का साक्षात्कार करेंगे तो आपको वो अनुभूति होगी। समो शरण काफ़ी ऊंचाई पर होता है, इस धरती से 5000 धनुष ऊंची रत्नमयी खंभों पर होता है और उसका धरातल समतल होता है। ये स्टेप्स नहीं होते, समतल धरातल होता है, इंद्रनील मणिमय होता है। और उस समो शरण में 4 बड़े बड़े परकोटे होते हैं और 5 बेदियाँ होती हैं। जब मैं परकोटे की बात करूँगा, कोट की बात करूँगा, तो आप कोट के समय में ऐसी कल्पना करना जैसे बड़े बड़े किलों में कंगूरेदार ऊंची ऊंची दीवारें होती। कंगूरे ऐसे आर्च बने होते हैं और वो ऊंची ऊंची दीवारें। जब मैं कोट की बात करूँगा तो आप उस पर ध्यान रखना। कभी मैं बेदी की चर्चा करूँगा तो बेदी एक बाउंड्री है जिसमें छोटी सी दीवार है जो 2 तरफ डिवाइडेशन करता है, जिसमें कोई कंगूरा नहीं है। जब मैं तोरण की बात करूँगा तो आप समझना ये द्वार की बात आ रही है, गेट की बात आ रही है। तो ये बीथी सड़क की बात करूँगा तो आप समझना गैलरी की बात है। तो जिस समो शरण की बात मैं कर रहा हूँ वो योजनों में होता है। भगवान ऋषभदेव का समो शरण 12 योजन में फैला हुआ था। 1 योजन 4 कोस का होता है, 12 योजन यानी 48 कोस। भगवान महावीर का समो शरण 1 योजन में था, यानी 4 कोस विस्तृत समो शरण। उस 4 कोस के विस्तार वाले समो शरण में जो एक एक चीज़ थी वो अपने आप में अद्भुत। इस समो शरण की संरचना देवता लोग भगवान के प्रति भक्ति से प्रेरित होकर के करते हैं और वहाँ आने वाले लोगों को एक अलग प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। तो समो शरण में 4 कोट है, 5 बेदियाँ हैं और 8 भूमियाँ होती है जो जिनका मैं क्रम से उल्लेख करूंगा। अलग अलग भूमियां हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग उसके पूरे के पूरे डिविजन्स बने हुए हैं। और आखिरी अष्टम भूमि जो अभी ये हम यहाँ विराजमान है ये 8वीं श्री मंडप भूमि है। इस श्री मंडप भूमि के बाद एक बेदी होती है, उस बेदी के ऊपर ये 3 पीठ कहलाती है जिसको आप लोग कटनी बोलते हैं। ये 3 पीठ है, एक पीठ, दूसरा पीठ और तीसरे पीठ पर गंधकुटी होती है जिसमें भगवान अष्ट प्रातिहार से होकर युक्त होकर के विराजमान होते हैं। मैं आज आपको समो शरण ले चल रहा हूँ और समो शरण सीधे नहीं ले जाऊँगा। भगवान के केवल ज्ञानोत्पत्ति से प्रारंभ करके आपको मैं
समो शरण की गंध कुटी में उनके दर्शन बंदन करा करके आज लौटूंगा। आप सब मेरे साथ जुड़िएगा। ये समो शरण अपने आप में अद्भुत संरचना है। अभी तो मेरी कल्पनाओं की आंखों से देखेंगे, जिस दिन गुणायतन बन जाएगा उस समय आप समो शरण का साक्षात्कार करेंगे। उसमें एक 8 मिनट की ऐसी राइड बनने जा रही है जो आप सबको केवल समो शरण का दर्शन कराएगा, जो अपने आप में अद्भुत चीज़ है, जो भारत में अभी कहीं नहीं है, विश्व के 5-7 स्थानों में ही है। उद्देश्य केवल इसके पीछे यही है कि आपकी भाव विशुद्धि बढ़े और आपके भाव का सुधार हो। आप सब चलिए अपनी भाव दशा को बनाइए, जब वो बनेगा तो बनेगा। हम आज अपनी कल्पनाओं से क्यों ना बनाएं। हम समो शरण में चलते हैं। आंखें बंद कीजिए, स्थिर आसन से बैठिए, हिलिएगा डुलिएगा नहीं। जो मैं कहूँगा वो चित्र आप अपने मानस पटल पर अंकित करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इधर से बोलता जाऊंगा और आप उस कल्पना में अपने आप को डुबाते जाइएगा। आप देखिएगा क्या अद्भुत आनंद की अनुभूति आप सबको होती है। चलिए अब सब लोग अपने आंखें बंद करिए और आंखें बंद करके हम चले एक ऐसे बियावान जंगल में। बड़ा भयानक जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, पर्वत, झरने, कहीं हिरन चल रहे हैं, कहीं मोर, कहीं अन्य पक्षी कलरव कर रहे हैं, शेर बाघ भी दूर दूर पर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और इन्हीं के मध्य एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे, जो काफ़ी ऊंचा है, भगवान मुनि अवस्था में ध्यान में निमग्न है। पद्मासन की मुद्रा में भगवान विराजमान है एक शिलातल पर। ऊपर विशाल काय बरगद का वृक्ष है, चारों तरफ सघन वन। सूर्य की किरणें एक ओर से थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। उसी किरण के प्रकाश में हमें भगवान का वह दर्शन हो रहा है। पशु पक्षी इर्द गिर्द हैं। हम दूर से भगवान की उस दिव्य मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं। भगवान अपने ध्यान में निमग्न है और ध्यान के बढ़ते प्रताप से भगवान के घातिया कर्म का क्षय हो रहा है। उनका आत्म तेज बढ़ रहा है। उन्होंने सबसे पहले अपने मोह कर्म को नष्ट किया और मोह कर्म के नष्ट करते ही वे परम बीतराग अवस्था को प्राप्त कर लिए। उनके आत्मा का तेज उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। निरंतर ध्यान की विशुद्धि बढ़ रही और बढ़ती हुई ध्यान की विशुद्धि के प्रताप से उनकी आत्मा में स्थित ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ज्ञान, दर्शन और शक्ति को प्रभावित करने वाले कर्म तीनों एक साथ नष्ट हो रहे हैं। और ये कर्म जैसे ही नष्ट हुए, एक जबरदस्त हलचल सी मच गई। 3 लोक में तहलका सा मच गया। भगवान का शरीर पूर्ण पारदर्शी बन गया है और भगवान अपने स्थान से उठकर अधर आसमान में स्थित हो गए। उनका शरीर 5000 धनुष ऊंचाई पर अधर आकाश में स्थित हो गया। भगवान को केवल ज्ञान हो गया है और स्वर्ग में इंद्रों के यहाँ घंटा का नाद होने लगा। अपने आप घंटे की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। भवनवासी देवों के यहाँ शंखनाद, व्यंतर देवों के यहाँ दुंदुभी नाद अपने आप हो रहा है और ज्योतिषी देवों के महल में सिंहनाद की ध्वनि एक साथ, कहीं घंटानाद, कहीं शंखनाद, कहीं सिंहनाद और कहीं दुंदुभी का नाद हो रहा है। भगवान अधर आकाश में है। स्वर्ग के इंद्रों का आसन काँप रहा है। अपने कांपते हुए आसन को देख इंद्र सोच रहा आखिर ये क्यों हो रहा है। तभी उसे अवधि ज्ञान से पता लग रहा है कि अरे अभी अभी भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इंद्र के चेहरे पर अपूर्व प्रसन्नता के भाव प्रकट हो रहे। हा कितना हो भाग्य। आज भगवान को साक्षात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई।
जिस उपलब्धि के लिए उन्होंने अनंत जन्मों से अपना पुरुषार्थ किया, आज उस कैवल्य की प्राप्ति हुई। अब वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। भाव विभोर होकर इंद्र ने 7 कदम चलकर भगवान को परोक्ष रूप से प्रणाम किया और उसके चिंतन करते ही धनपति कुबेर इंद्र के समक्ष किंकर की तरह खड़ा हो गया और इंद्र कहता है, कुबेर, अभी अभी मनुष्य लोक में भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तुम जाओ और भगवान की समो शरण की रचना करो। हम उनके समो शरण में जाकर उनकी अभ्यर्थना करेंगे। इंद्र की आज्ञा पाते ही कुबेर धरती पर आया है और भगवान की समो शरण की रचना कर रहा है। इस मध्य इंद्र अपने सारे देव परिकर के साथ अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर मनुष्य लोक की ओर प्रस्थान कर दिया है। संपूर्ण आकाश देवताओं से पटा पड़ा है। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान होकर नीचे की ओर आ रहा है। 32 मुख और प्रत्येक मुख में 4-4 दांत वाले उस विशाल काय ऐरावत हाथी पर इंद्र की शोभा देखते बन रही है। सारा आकाशमंडल देवताओं से भरा पड़ा है और देवता ऊपर से नीचे आए। इसी मध्य इंद्र कुबेर ने भगवान के समोसरण की रचना कर दी और दूर से ही हमें उस समोसरण की अलौकिक छटा दिखाई पड़ रही है। हम भी उस समोसरण का साक्षात्कार करने के लिए आ रहे हैं। भगवान समोसरण के मध्य विराजमान हैं। देवराज इंद्र पूरे देव परिकर के साथ भगवान के समोसरण की ओर आ रहा है और ऊपर से ही भगवान के समोसरण की 3 प्रदक्षिणा दे रहा है। पूरे के पूरे समोसरण का दर्शन हो रहा है। हम देख रहे हैं ये समोसरण काफ़ी ऊंचाई पर 20,000 सीढ़ियों से वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन क्या उत्तम व्यवस्था कर रखी है। एक सीढ़ी पर पग रखते ही अपने आप दूसरी सीढ़ी पर पांव पहुंचते हैं। चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ और सीढ़ियों से देख रहे हैं ऊपर, एक पल में ही हम ऊपर पहुंच गए। और ये विशाल द्वार, ये इसका विजय द्वार, कितना उन्नत द्वार, और चारों तरफ ये धूलिसाल कोट, धूलिसाल कोट जो रत्नों की धूल से बनी, कितनी ऊंची कोट है, कितनी अद्भुत संरचना है। रत्नों की चूर्ण से निर्मित इस धूलिसाल कोट में अनेक प्रकार के चित्राम बने हुए हैं। कहीं हाथी के पंक्तियां हैं, कहीं अश्वों की पंक्तियां हैं, कहीं तोतों की पंक्तियां हैं, तो कहीं घोड़े और मनुष्यों की और देवों की समूह की पंक्तियां हैं। कितनी सुंदर बारीक पच्चीकारी और नक्काशी देख रही है। और रत्नों के द्वारा बने रहने के कारण इनकी आभा अलग ही छटक रही है। ये बहुरंगी, ये द्वार, ये दीवार अद्भुत है। इसका नाम धूलिसाल कोट है, जो इस समोसरण का सबसे बाहरी परकोटा। और इस धूलिसाल कोट को देखकर लगता है कि हर किसी का इसमें प्रवेश संभव नहीं है। चारों ओर 4 द्वार हैं। सबसे पहले पूर्व दिशा में विजय द्वार है, दक्षिण दिशा में वैजयंत द्वार है, पश्चिम दिशा में जयंत द्वार है और उत्तर दिशा में अपराजित नाम का द्वार। इन चारों द्वार पर बड़े ऊंचे तोरण द्वार बने हुए हैं। बहुत उन्नत तोरण द्वार, बहुमंजिले, 3 मंजिले तोरण द्वार, एकदम अद्भुत संरचना देखते बनती है। चारों तरफ ये दीवार और बीच में द्वार, काफ़ी लंबी चौड़ी द्वार। और इस द्वार के दोनों ओर द्वार पर खड़े हैं द्वारपाल के रूप में ज्योतिष देव, जो अपने हाथ में रत्नमयी दंड लिए हुए हैं। सुरक्षात्मक दृष्टि से वहाँ खड़े हैं। और द्वार में हमने प्रवेश किया। प्रवेश करते ही हमें अनेक प्रकार की पुतलियाँ हाथ में अष्टमंगल द्रव्य लिए खड़ी दिखाई पड़ रही है। 9 निधियाँ लिए खड़ी दिखाई पड़ रही है। धूप घट की सुवासित धूप लिए वो पुतलियाँ खड़ी हुई है। ये द्वार का हिस्सा काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसमें पुतलियाँ हैं जो अष्टमंगल द्रव्य
किसी के हाथ में भृंगार है, किसी के हाथ में चांवर है, किसी के हाथ में दर्पण है, किसी के हाथ में कलश है, किसी के हाथ में बीजना है, किसी के हाथ में छत्रत्रय है, किसी के हाथ में स्वस्तिक है और किसी के हाथ में पूजा में प्रयुक्त होने वाला ठोना है। ये अष्टमंगल द्रव्य पुतलियाँ, रत्नमयी पुतलियाँ अपने हाथ में लेकर के खड़ी हैं और निधियाँ, दिव्य निधियाँ जो अक्षय निधि प्रदान करती है, उन्हें वो पुतलियाँ अपने हाथ में लेकर के खड़ी है। और हम अब इस द्वार से अंदर की ओर जा रहे हैं। भीतर जाने पर हमें एक नाटकशाला दिखाई पड़ रही है, दोनों ओर विशाल नाटकशाला जिसमें 32 देवांगनाएँ नृत्य कर रही है। अप्सराओं सम देवांगनाएँ, कमनी काया की धनी ये देवांगनाएँ अद्भुत नृत्य कर रही है। मन तो हो रहा है कुछ पल के लिए इन नृत्यांगनाओं का नृत्य देख ले, लेकिन इनके नर्तन में खोएंगे तो भगवान का कीर्तन नहीं हो पाएगा, भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ हमें नहीं ठहरना है, आगे चलना है। और ये कुछ आगे ये उत्तुंग मानस्तंभ दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान की ऊंचाई से 12 गुनी अधिक ऊंचाई वाला ये मानस्तंभ। चारों दिशाओं में एक एक मानस्तंभ है, 3 परकोटों से घिरा हुआ। इन तीनों परकोटों में विशाल वनखंड है, बावड़ियाँ हैं, कूप है और इनके ठीक मध्य में एक के ऊपर एक 3 कटनियाँ बनी हैं और इस 3 कटनियों के ऊपर ये उत्तंग मानस्तंभ जिसमें घंटे, चांवर, किंकणी आदि लटक रही हैं। इसकी शोभा अद्भुत दिख रही है और मानस्तंभ के शिखर पर अरहत भगवान की 4 प्रतिमाएँ चारों दिशाओं में विद्यमान है। नीचे बावड़ियों के बाजू में कुछ कुंड बने हैं, उन कुंडों से पांव धोकर ही अंदर जाना है। सभी देवतागण भी यहाँ पांव धो रहे हैं, हमें भी यहाँ से पांव धोकर के ही अंदर जाना है। ये मानस्तंभ भूमि है, यहाँ हम मानस्तंभ के दर्शन करते हैं। इस मानस्तंभ का दर्शन करते ही सबका मान स्तंभित हो जाता है। इंद्रभूति गौतम जब भगवान महावीर के दर्शन के लिए गया था, अभिमान से भरकर गया था, पर इसी मानस्तंभ को देखते ही उसका मान चूर चूर हो गया था, उसका मान समाप्त हुआ। वो भगवान का श्रद्धालु बनकर अंदर प्रवेश किया। ये मानस्तंभ है, हम भी इस मानस्तंभ के भावपूर्ण तरीके से दर्शन करें, वंदन करें, मानस्तंभ को नमन करें, दर्शन करें और ये मानस्तंभ अपने मान का विकलन करे। हम अपने रहे सहे मान को विसर्जित करके अहोभाव में भरने की कोशिश करें। मानस्तंभ के दाएं और बाएं ओर दोनों ओर जो दिखाई पड़ रही है ये चैत्य प्रसाद भूमि है। ये भूमि जहाँ चैत्य और प्रसाद हो, चैत्य यानी मंदिर और प्रसाद यानी महल। इस भूमि में अनेक महल बने हुए हैं और बीच में मंदिर। ये कितने महल? 1 2 3 4 5 महल इस ओर और 5 महल उस ओर, बीच में एक विशाल काय मंदिर। इस भूमि का नाम है चैत्य प्रसाद भूमि। अद्भुत महल और उन महलों के साथ जुड़ी हुई कितनी सुंदर लैंडस्केपिंग है, कितना सुंदर उद्यान, कितना सुंदर बगीचा, कितना सुंदर वनखंड, कुआं, बावड़ी सब एक एक महल के साथ जुड़े हुए हैं। एक एक महल की छटा देखती बनती है। काफी लंबाई चौड़ाई है, योजनों में फैला हुआ है ये महल। और एक महलों में देवतागण विश्राम कर रहे हैं, लेकिन इन महलों के साथ सबसे आकर्षण का कोई केंद्र है तो वह है चैत्य प्रसाद, जिसमें भगवान विराजमान हैं। भगवान की प्रतिमा है। देखने को तो लगता है कि ये भगवान की प्रतिमा है, लेकिन नज़दीक आने पर दिखता है प्रतिमा नहीं, ये तो मानो साक्षात भगवान ही हैं। भगवान ही हैं, इनके दर्शन कर लो। हम अंदर जाकर साक्षात भगवान के दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ जो विराजमान है वे भी साक्षात भगवान जैसे ही हैं। अद्भुत है दर्शन, अद्भुत है दर्शन। नमन करें हम भगवान को नमोस्तु करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये चैत्य प्रसाद भूमि, हमें अंदर तक जाना है। ये चारों दिशाओं में 5-5 प्रसाद के मध्य एक चैत्य, 5 प्रसाद, एक चैत्य और 5 प्रसाद। एक तरफ 10 महल और एक चैत्य यानी एक मंदिर। इस प्रकार चारों दिशाओं में 40 महल
और 4 मंदिर इस चैत्र प्रसाद भूमि में है। इस चैत्र प्रसाद भूमि की सीमा में एक वनवेदी जो अगली भूमि से इसका विभाजन करती है, और इसके आगे ही बहुत गहरी खाई है। उस खाई में स्वच्छ जल भरा पड़ा है, ऐसा स्वच्छ जल कि पूरा आकाश उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है। उसके दोनों दिशाओं के तट स्फटिक मणिमय है, उसके किनारे रत्नमय हैं। उस खातिका के, उस खाई के दोनों ओर पक्षियों की पंक्ति बैठी है, हंस उसमें कीड़ारत हैं। हमारा साक्षात प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ रहा है। कमल खिले हैं, कितनी सुंदर भूमि है, अद्भुत संरचना, सब कुछ एकदम साफ स्वच्छ दिखाई पड़ रहा है। देवगण भी इस खातिका के किनारे बैठ कर के कीड़ा कर रहे हैं, और इस खातिका के आगे एक वेदी और वहाँ एक लता मंडप बना हुआ है। कितनी सुंदर वाटिका, लताओं का मंडप, एक से एक लता का मंडप, अद्भुत छटा है इसकी। पूरा का पूरा आंगन पुष्पों के पराग से भरा पड़ा है, उसमें सुंदर सुंदर लताएं हैं, और लताओं के मध्य कुछ लता मंडप बने जो पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से बने हुए लताओं की तरह है। अंदर घर जैसा है, अंदर चंद्रकांत मणिमय शिलाएं हैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ इंद्रगण विश्राम कर रहे हैं, देवता लोग यहाँ कीड़ा कर रहे हैं, सुर मिथुन यहाँ आनंद ले रहे हैं। लेकिन मुझे इस लता मंडप के आकर्षण में नहीं खोना है, आगे चलना है, आगे चलना है। और मैं मुख्य मार्ग पर आया, और जैसे ही मुख्य मार्ग पर आगे आया देख रहा हूँ एक दूसरा कोट चारों तरफ ठीक धूलिसाल कोट की तरह है, लेकिन ये कोट स्वर्णमय है, अद्भुत छटा है इसकी, बहुत सुंदर कार्विंग इसके अंदर की गई है, बड़ी सुंदर कलाकृति और पच्चीकारियाँ इससे भरी है। देख करके मन मुग्ध होता है, लगता है कुछ पल इसे ही देखता रहूं, लेकिन इसे देखने में हमारा समय निकल जाएगा। मुझे यहाँ नहीं देखना, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और ये तोरण द्वार ठीक वैसा ही तोरण द्वार जैसा हमने धूलिसाल कोट के द्वार पर देखा था। यहाँ भी वही द्वारपाल के रूप में यहाँ व्यंतर देव खड़ा है, वो अपने हाथ में गदा लिए हुए है, और वही धूप घट, वही नवनिधियाँ, वही पुतलियाँ, वही मंगल द्रव्य, और आगे वे ही नाटकशालाएँ। लेकिन यहाँ पर देवीगण भगवान के विजयोल्लास का गीत गा रहे हैं, मंगल गान गाया जा रहा है। कोई मृदंग बजा रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई गा रहा है। अद्भुत अद्भुत आकर्षण है, और उसको पार करते ही हमें दिखाई पड़ रही है ये उपवन भूमि। चारों दिशाओं में 4 वन, अशोक, सप्तपर्ण, चंदन, चंपक और आम के 4 अलग अलग वन हैं। विशाल वन, एक से एक वृक्षों की पंक्ति, इतना सघन वन कि धरती पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पा रहा है। इस वन में विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, सब में फूल फल लगे हुए हैं, और इन्हीं वनों में अंदर बावड़ियाँ हैं, महल बने हुए हैं, अनेक प्रेक्षागृह हैं, विश्राम घर है, देवतागण इसमें विश्राम कर रहे हैं। लेकिन ठीक वन के मध्य में मुझे एक अलग ही आकर्षण दिखाई पड़ रहा है। ये क्या, ये विशालकाय वृक्ष है, और इस वृक्ष के नीचे 3 कटनियाँ, एक के ऊपर एक 3 कटनियाँ, रत्नमय कटनियाँ, और इन कटनियों के ऊपर वृक्ष के मूल में चारों दिशाओं में 4 जिनेंद्र भगवान, जिनके मस्तक पर 3 छत्र लटक रहे हैं, दोनों ओर चंवर ढो रहे हैं, और ऐसे वीतराग भगवान विराजमान हैं। ये चैत्र वृक्ष कहलाते हैं। ये समोसरण के उपवन भूमि में होते हैं। इस उपवन भूमि में अनेक शोभायुक्त बावड़ियाँ हैं। इन बावड़ियों में हम देखें तो हमें अपने वर्तमान का, भविष्य का और अतीत का एक एक भाव दिखता है। यहाँ हम देख रहे हैं देवता लोग कीड़ा कर रहे हैं, कई देवियाँ तालाबों में स्नान करके बाहर लौट रही है, सब कुछ है, लेकिन हमें उधर ध्यान नहीं देना, इस चैत्र वृक्ष का बंधन करना है। पहली बार हमने देखा, ठीक वैसे ही दिख रहे भगवान
जैसे केवल ज्ञान के पूर्व मुझे ध्यान मग्न भगवान दिखे थे, ऐसा लग रहा है कि भगवान का ध्यान अभी भी चल रहा है और भगवान को देखकर हमारे हृदय में ध्यान करने का मनोभाव हो रहा है। हम भगवान के दर्शन करें। ये चैत्र वृक्ष, ये उपवन भूमि जो समोसरण की चौथी भूमि है, चैत्र प्रसाद भूमि, खातिका भूमि, लतावन भूमि, उपवन भूमि। उपवन भूमि को हमने पार किया, एक वेदिका आई, वन वेदी जो आगे आने वाली ध्वज भूमि से इसका विभाजन कर रही है। और ये ध्वज भूमि चारों दिशाओं में ध्वजा ध्वजा ध्वजा, 10 प्रकार की ध्वजा है, जिसमें कहीं सिंह का निशान है, किसी ध्वजा में हाथी का, किसी में वृषभ का, किसी में गरुड़ का, किसी में सर्प का, किसी में वज्र का, किसी में चक्र का, किसी में शंख का, किसी में कमल का। ये 10 प्रकार की ऊंची ऊंची महाध्वजाएं, गगनचुंबी ध्वजाएं हैं। उसका आंगन पूरा रत्नमय है, ध्वजाओं का प्रतिबिंब उस आंगन में पड़ रहा है। अद्भुत छटा है। इन ध्वजाओं के साथ अनेक अनेक, एक एक ध्वजा पर 100-100 लघु ध्वजाएं हैं। चारों तरफ ध्वजा पताकाएं लहरा रही है, मानो भगवान की ऐसा पताका को ही सर्वत्र फहरा रही है। ये लहराती हुई ध्वजों की पंक्तियां अपनी अद्भुत छटा दिखाती है। और ध्वजा में रहने वाले जो निशान हैं, ऐसा लगता है कि वो निशान नहीं, साक्षात उसमें वे प्राणी बैठे हुए हैं और वो उस ध्वजा में लिपटे हुए हैं। अद्भुत उस ध्वजा की छवि है, छटा है। और हमने इस ध्वज भूमि को पार किया। फिर एक बड़ा परकोटा जो रजतमय परकोटा है। इस तीसरे परकोटे पर भवनवासी देव हाथ में दंड लिए, पहरा लेकर, हाथ में तलवार लिए पहरा लेकर पहरा दे रहे हैं। और वहीं इसमें भी वैसा ही द्वार है। उस द्वार पर वही 9 निधियाँ, वही धूप घट, वही अष्टमंगल। धूप घट की सुवास चारों ओर फैल रही है और वो ही नाटकशालाएँ हैं। और हमने यहाँ अटकने की जगह अपने आप को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं तो दोनों ओर हमें कल्प वृक्षों की पंक्तियाँ दिखती है। ये कल्प भूमि है। यहाँ अनेक प्रकार के कल्प वृक्ष हैं और इन कल्प वृक्षों के मध्य एक एक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें सिद्धार्थ वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। ये सिद्धार्थ वृक्ष 4 शाखाओं वाला विशाल वृक्ष, ठीक वैसा ही जैसा कि उपवन भूमि में चैत्र वृक्ष था। नीचे 3 कटनियाँ, कटनियों के ऊपर वृक्ष के मूल में चारों दिशाओं में 4 जिनबिंब विराजमान है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात भगवान ही हों। यहाँ सिद्ध प्रभु की प्रतिमा है। ये सिद्धार्थ वृक्ष कहलाते हैं। हमारे सारी वांछितार्थों को सिद्ध करने में समर्थ ये सिद्धार्थ वृक्ष है। सिद्ध प्रभु की यह साकार प्रतिमा को देखकर मन बड़ा आनंदित हो रहा है। हम भगवान के दर्शन करें, वंदन करें और इस सिद्धार्थ वृक्ष की 3 प्रदक्षिणा दें। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोए सब शाहुनम की जाप के साथ मन को हर्ष विभोर, भाव विभोर करते हुए इस सिद्धार्थ वृक्ष का दर्शन करें। और दर्शन करके मन तो कर रहा है यहीं बैठने का, लेकिन मुझे अभी यहाँ नहीं बैठना है, आगे चलना है। हमें तो भगवान के दर्शन करना है। हम बाहर निकले। सिद्धार्थ वृक्ष के बाद फिर एक वेदी आई और इस वेदी के बाद हमने जैसे ही पार किया, ये 7वीं भूमि भवन भूमि, भवन भूमि, भवन भूमि जिसमें चारों ओर एक सड़क है और सड़क के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंची इमारतें हैं। ये इमारतें क्या, वास्तु का अद्भुत नमूना। ऐसे मकान, ऐसी बहुमंजिली इमारत मैंने आज तक नहीं देखी। अद्भुत छटा है इनकी। ये इमारतें आज भी सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, पर इनमें भी इनसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है सड़क के दोनों किनारे बने हुए 9 स्तूप। एक किनारे पर 9, दूसरे किनारों पर 9। ये स्तूप जो नीचे चौड़े, बीच में
सक्रे और ऊपर और सक्रे हैं। ये स्तूप है, अद्भुत स्तूप, काफ़ी ऊंचाई वाले, भगवान की ऊंचाई से 12 गुनी ऊंचाई वाले। इनमें एक भव्यकूट स्तूप है, जिनसे निकलने वाले प्रकाश को देखकर अभव्य जीवों की आंखें चौंधिया जाती, वे इससे आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ अरहंत और सिद्धों की प्रतिमाएं हैं, देवतागण इनका अभिषेक करते हैं। अद्भुत संरचना है इन स्तूपों की। हम दूर से ही इन्हें नमन करें, क्योंकि हमें आगे चलना है, भगवान के दर्शन करना है। ये सप्तम भूमि हुई। सप्तम भूमि से जैसे ही हम निकले, चारों तरफ स्फटिक मणिमय एक विशाल परकोटा दिखाई पड़ रहा है। ये चौथा परकोटा है। इस परकोटे के मध्य में एक द्वार है, और इस द्वार पर भी वही यहाँ वैमानिक देव हाथ में दंड लेकर रक्षा के लिए खड़े हैं, और इसमें भी वही धूप घट, 9 निधियाँ युक्त पुतलियाँ हैं, अष्टमंगल द्रव्य है, वे ही नाटकशालाएँ हैं जो उनमें नृत्य गान चल रहा है। सब अपनी ओर खींचते से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन हमें अब यहाँ नहीं ठहरना, क्योंकि हमें भगवान का अमूर्त आकर्षण खींच रहा है। अब हमें श्री मंडप भूमि में प्रवेश करना है। ये श्री मंडप भूमि रत्नमय खंभों पर बना हुआ है। इसकी चारों ओर, बीच में चारों ओर सड़कें हैं, और सड़कों के मध्य चारों तरफ स्फटिक मणिमय ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिसने इसे 12 भागों में विभाजित कर दिया। और ठीक मध्य में भगवान की वो पीठ है, उस पीठ से पहले एक वेदी है, स्फटिक मणिमय वेदी। ये दीवारें अपने मूल से लेकर स्फटिक मणिमय वेदी तक है, ठेठ तक है, और जिसने चारों तरफ से इसे 12 भागों में विभाजित कर दिया है। इनमें भगवान के 12 गण हैं, 12 सभा है। इसमें केवल भव्य जीव ही प्रवेश कर पाता है। हमें सौभाग्य मिल रहा है इस श्री मंडप भूमि में प्रवेश करने का। निश्चयता यह हमारी भव्यता की पहचान है, ये हमारी भव्यता का प्रमाण है, हमारे भव्य होने का प्रमाण है। देखो, ये 12 सभाएं हैं, जिसमें सबसे पहले गणधर आदि सारे मुनिराजों का एक कोठा है। दूसरे क्रम में जो कल्पवासी देवियां विराजमान हैं, और तीसरे क्रम में आरिकाएँ और स्त्रियां विराजमान हैं। असंख्य संख्या दिख रही है। छोटी सी जगह में भी वे सब ऐसे समा गए, एक दूसरे को स्पर्श किए बिना। ये 3 कोठे, गणधर आदि हजारों मुनिराज विराजमान हैं, कल्पवासी देवियां विराजमान हैं, और आरिकाएँ और अन्य स्त्रियां विराजमान हैं। इन 3 कोठों के बाद बीच में सड़क आ गई, और सड़क के बाद 3 कोठों में ज्योतिषी देवियां, बैंतरी देवियां और भवनवासिनी देवियां, इनके 3 कोठे हैं। ये पूरे परिवार परिकर के साथ यहाँ विराजमान है, भगवान की ओर चातक की तरह देख रहे हैं। इसके बाद फिर सड़क आई, और सड़क आने के बाद 3 कोठों में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव विद्यमान है, विराजमान है। दोनों हाथ जोड़े भगवान की तरफ चातक की तरह अपनी दृष्टि पसारे हुए हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि अब भगवान की वाणी खिरे और हम अपने आप को कृतार्थ करें। फिर सड़क आ गई। सड़क के बाद वहाँ पर हमें कल्पवासी देव दिखाई पड़ रहे हैं। ये सौधर्म इंद्र को आदि लेकर 16 स्वर्गों के देव बड़े अनुशासित तरीके से वहाँ बैठे हैं। वो अपना सारा वैभव फीका मानते हुए भगवान के आत्म वैभव का रस पान कर रहे हैं। उसके बाजू में चक्रवर्ती आदि मनुष्य विराजमान हैं। भरत चक्रवर्ती भी यहीं मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके ठीक बाजू में चक्रवर्तियों की इस सभा में ही सारे एलग शुलग ब्रह्मचारी गण भी हैं, और इसके ठीक बाजू में पशु हैं, जिसमें सिंह, गाय आदि अनेक पशु, सांप और नेवला जैसे परस्पर जात विरोधी प्राणी अपने अंदर के बैर भाव को छोड़कर दोनों हाथ जोड़े भगवान की ओर देख रहे हैं। ये श्री मंडप भूमि, इस श्री मंडप भूमि की चारों ओर की दीवारें रत्नमयी, दीवारें स्फटिक मणिमय, जो रत्नमयी खंभों पर
टिकी हुई है और इसके ठीक मध्य में जो स्फटिक मणिमय एक वेदी है, वेदी के ऊपर बैडूर मणिमय एक पीठ है। अद्भुत है उसकी शोभा। इस पीठ पर चढ़ने के लिए 16 सीढ़ियाँ बनी हुई है। इस पीठ की चारों दिशाओं में यक्ष इंद्र धर्म चक्र लेकर खड़े हुए हैं, जो भगवान के इंद्रिय विजय का प्रतीक बना हुआ है। इस पीठ के ऊपर से ही सभी लोग भगवान की प्रदक्षिणा देकर दर्शन करते हैं। हम थोड़ी देर बाद यहीं से प्रदक्षिणा करके भगवान के दर्शन करेंगे। इस पीठ के ऊपर एक और पीठ है, वह भी रत्नमयी है। इस दूसरे पीठ के ऊपर अष्टमंगल द्रव्य, 9 निथियाँ और ध्वजाओं की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है। ये सिंह, बैल, अश्व आदि 8 प्रकार की ध्वजाएँ इसकी 8 दिशाओं में हैं। अष्टमंगल द्रव्य है और 9 निथियाँ हैं। ये दूसरी पीठ पर एक तीसरी पीठ है और तीसरी पीठ के ऊपर एक स्वर्णमय सिंहासन है, जिसमें सिंह अपने दाढ़ों को खोल करके बैठे हैं। अलग ही उसकी छटा दिख रही है और सिंहासन से ऊपर एक कमल है। कमल के ऊपर पद्मासन में अधर 4 अंगुल ऊपर भगवान अधर आत्म प्रदेशों में विराजमान है। भगवान के मस्तक के ऊपर वही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान हुआ था। ये अशोक वृक्ष है, जिसके देखते ही सबका शोक हर जाए, इसलिए अशोक वृक्ष कहलाता है। भगवान उस अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। भगवान के मस्तक के ऊपर 3, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, इस तरह नीचे बड़ा फिर छोटा और छोटा 3 श्वेत छत्रत्रय है, जो भगवान के त्रिलोक विजयी होने का प्रतीक है। ये तीनों छत्रत्रय भगवान के प्रातिहार्य के रूप में हैं। सफ़ेद छत्रत्रय जिसकी मोतियों की लड़ियाँ अपनी अलग शोभा बिखेर रही है, और ये भगवान के मस्तक पर 3 छत्र, भगवान के मुखमंडल के पीछे एक वर्तुलाकार आभा वलय दिखाई पड़ रहा है। ये है भगवान का भामंडल, जिसमें हम दर्शन करें तो ये करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के तेज से भी अधिक तेज वाला है। और इस भामंडल के तेज में हमें हमारे 7 भव के दर्शन करने का सौभाग्य मिल सकता है। इसी तेज से पूरे समोसरण में प्रकाश फैल रहा है। ये भव्य भामंडल भगवान का प्रातिहार्य है। दोनों ओर भगवान के ऊपर चंवर ढोरे जा रहे हैं। 32 चंवर, कुल 64 चंवर यक्षों के द्वारा भगवान के ऊपर ढोरे जा रहे हैं। कितनी अद्भुत छटा! ऐसा लग रहा है दोनों ओर से मानो गंगा और जमुना जैसी 2 झरने झर रहे हों। अद्भुत छटा है। ये भगवान के ऊपर चंवर और ऊपर से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। मंदार, सुंदर, नमेरु और पारिजात आदि ऊर्ध्वमुखी फूल ऐसे गिर रहे हैं। दोनों ओर से देवताओं के द्वारा गिराए जाने वाले फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो भगवान के वचनों की पंक्तियां गिर रही हो। आकाश से देवता लोग दुंदुभी का नाद कर रहे हैं। वो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक का काम कर रहा है। और इन सब के साथ है भगवान की दिव्य ध्वनि, जो ओंकारात्मक ध्वनि, सभी संसारी प्राणियों के संशय का हरण करने वाली, संसारी प्राणी को भवोद्धार का मार्ग बताने वाली, कल्याणकारिणी वह दिव्य ध्वनि ओंकार में। ये भगवान दूर से हम देखें कितने अद्भुत दर्शन हैं। वह परमोदारिक शरीर, पारदर्शी शरीर, वह तेजस्वी शरीर। भगवान एक मुख हैं लेकिन चतुर्मुख दिख रहे हैं। चारों दिशाओं में हमें दिखाई पड़ रहे हैं। जहाँ देखें वहाँ भगवान की छवि दिखाई पड़ रही है। और ये दिव्य ध्वनि युक्त भगवान के समोसरण में जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हम क्यों न भगवान को प्रणाम करें, क्यों न हम भगवान के दर्शन करें। मन आनंद से भर रहा है। हे दीन बंधु कृपा निधान, हे दीन बंधु कृपा निधान, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। जिनेन्द्र भगवान नमोस्तु तुभ्यम, नमोस्तु तुभ्यम, नमोस्तु तुभ्यम। भगवान को नमोस्तु करें और ये प्रथम पीठ पर चढ़कर
भगवान की 3 प्रदक्षिणा सब लोग मिल करके दे रहे हैं। सबसे आगे गणधर भगवान हैं और उनके पीछे मुनिगण और मुनिगणों के पीछे देवतागण, मनुष्यगण, पशु पक्षी सब भाव विभोर होकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। एक प्रदक्षिणा हम प्रदक्षिणा दें, भगवान की प्रदक्षिणा दें। दूसरी प्रदक्षिणा और ये तीसरी प्रदक्षिणा देने के बाद 16 सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने अपने सभाओं में जाएं, अपने अपने कोठे में जाएं, एक पल को बैठ जाएं, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने तक वहीं बैठे केवल भगवान का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें। अद्भुत दर्शन, आनंद, भगवान की वो ओंकारमयी ध्वनि। आपको बोलना नहीं, सुनना है, अनुभव करना है। हम भगवान के समोसरण में बैठे हैं उनके सभासद बनकर, और भगवान की इस ओंकारमयी ध्वनि, पीछे से दुंदुभी नाद, ऊपर से बरसती हुई पुष्पों की वर्षा, और वह चमर, वह छत्रतय, वह सिंहासन, वह दिव्य ध्वनि, वह अशोक वृक्ष, सबके मध्य भगवान दिख रहे हैं और हमारा ध्यान केवल भगवान के ऊपर है। भगवान को अपने आँखों में बसा लो, अपने भाव से पार उतारने वाले भगवान का दर्शन करो, आनंद लो, आनंद लो, आनंद लो। बस वहीं बैठकर भगवान का आनंद लें। ये भगवान का समोसरण, ओंकारमयी ध्वनि की नाद, भगवान की वाणी के बाद गणधर कर रहे हैं उसका व्याख्यान। सभी को अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा है। अद्भुत है ये दर्शन। भगवान ने जो अपना तत्वोपदेश दिया, सबकी आंखें खुल गई, सबका जीवन बदल गया। साक्षात भगवान की वाणी का रसपान कर सबके सब सम्यक दृष्टि, भव भीरु, निकट भव्य, अपने कल्याण करने के लिए आतुर हो उठे हैं। ऐसे भगवान के दर्शन, मन भाव विभोर, भाव विभोर, आनंद आनंद आनंद। नमोस्तु 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 नमोस्तु। ओम। आंखें खोले और भगवान की जय बोले। ओम। आनंद आया आप लोगों को?